आज हम खोलेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 का रहस्य और जानेंगे कि कैसे ये आपकी पहचान, आपके अधिकारों को स्थायी सुरक्षा देता है। तो जुड़े रहिए इस जानकारी के लिए, क्योंकि यही है असली गेम चेंजर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद 10 की। एक ऐसा अनुच्छेद जो हमारे देश में नागरिकता की निरंतरता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो अगर आप भारतीय संविधान की जटिलताओं को सरल और रोचक भाषा में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए शुरू करते हैं इसे समझना। अनुच्छेद 10 का महत्व और इतिहास। भारतीय संविधान के प्रारंभिक वर्षों में हमारे देश को एक विशाल और विविधतापूर्ण आबादी के बीच एक एकीकृत पहचान की आवश्यकता। आजादी के बाद भारत ने एक नई पहचान का निर्माण किया, एक ऐसा राष्ट्र जहां हर व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार मिला। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 10 सामने आया। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि जो भी व्यक्ति संविधान के तहत भारत का नागरिक है वह अपने नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का हमेशा हकदार रहेगा, जब तक संसद द्वारा अन्यथा कानून नहीं बनाया जाता। इतिहास की नजर से देखें तो संविधान के प्रारंभिक मसौदे में नागरिकता के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई थी। अलग अलग पृष्ठभूमियों, भाषाओं और संस्कृतियों से आए लोगों के लिए एक समान नागरिकता नियम बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। अनुच्छेद 10 ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए यह निश्चित किया कि नागरिकता एक स्थायी पहचान बने, जिससे हर नागरिक को सुरक्षा मिले और कोई भी व्यक्ति बिना उचित कारण के अपनी नागरिकता खोने का डर महसूस ना करे। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? सरल भाषा में कहे तो अनुच्छेद 10 का मुख्य संदेश है कि जो भी व्यक्ति भारतीय संविधान के तहत भारत का नागरिक है वह संसद द्वारा निर्धारित किसी भी कानून के अधीन रहते हुए अपना नागरिकता का दर्जा बनाए रखेगा। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा प्राप्त नागरिकता का अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक संसद द्वारा कोई विशेष कानून नहीं बनाया जाता। यह एक प्रकार का नागरिकता का स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के अपने नागरिकता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। नागरिकता का निरंतर अधिकार। अनुच्छेद 10 नागरिकता के निरंतर अधिकार को स्थापित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति समय के साथ बदलने का खतरा ना रहे। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 1950 में संविधान के साथ भारत का नागरिक बना तो वह व्यक्ति तब तक नागरिक रहेगा जब तक संसद द्वारा कोई नया कानून पारित नहीं किया जाता जो नागरिकता के नियमों में बदलाव करे। यह व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नागरिकों को यह भरोसा मिलता है कि उनकी पहचान और अधिकार स्थायी है। भारतीय लोकतंत्र में नागरिकता केवल एक कानूनी दर्जा नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक और राजनीतिक अधिकार का प्रतीक है जो हर व्यक्ति को न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 10 और अन्य नागरिकता संबंधी अनुच्छेद। भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में चर्चा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक फैली हुई, जहां अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभिक चरण में भारत के नागरिक कौन है इसका निर्धारण करता है। अनुच्छेद 6 और 7 उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों की बात करते हैं जो भारत में आ बसे या फिर विभाजन के समय अलग अलग स्थिति में रहे। अनुच्छेद 9 यह सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को अपनाता है उससे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इन सभी अनुच्छेदों का उद्देश्य एक सुव्यवस्थित और स्पष्ट नागरिकता का ढांचा तैयार करना और अनुच्छेद 10 इस ढांचे को मजबूती प्रदान करता है क्योंकि
यह नागरिकता के अधिकार की निरंतरता और सुरक्षा की गारंटी देता है। यदि कोई भी संसद नागरिकता से जुड़े नियमों में कोई बदलाव करती है तो यह बदलाव सिर्फ कानून द्वारा किया जाएगा और उसके पीछे उचित प्रक्रिया रहेगी। अनुच्छेद 10 का व्यवहारिक प्रभाव। आइए अब बात करते हैं आम जनता के जीवन में अनुच्छेद 10 का क्या महत्व है। सुरक्षा का भरोसा। जब आप संविधान के तहत भारत का नागरिक बनते हैं तो अनुच्छेद 10 आपको यह भरोसा दिलाता है कि आपका नागरिक दर्जा सुरक्षित है। आपको बार बार यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप किस अधिकार का हकदार। कानूनी स्थिरता। नागरिकता से जुड़े मामलों में स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 10 के कारण किसी भी व्यक्ति को अचानक अपनी नागरिकता खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि परिवर्तन केवल विविध प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है। समानता का सिद्धांत। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। अनुच्छेद 10 यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के अधिकार समान रूप से संरक्षित हो, जिससे समाज में एकता और अखंडता बनी रहे। राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा। नागरिकता सिर्फ एक कानूनी पहचान नहीं है, बल्कि यह आपके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का आधार भी है। अनुच्छेद 10 यह सुनिश्चित करता है कि आपके ये अधिकार बिना किसी बाधा के संरक्षित रहें। अनुच्छेद 10 का महत्व वर्तमान। आज के समय में भी जब राष्ट्रीय पहचान और नागरिकता पर बहस चलती रहती है, अनुच्छेद 10 हमें यह याद दिलाता है कि नागरिकता एक स्थायी अधिकार है जिसे बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के बदला नहीं जा सकता, चाहे आप किसी भी क्षेत्र, धर्म या भाषा से हो। आपका अधिकार समान है और यह संविधान द्वारा संरक्षित है। हालांकि समय समय पर नागरिकता से जुड़े मामलों में नए कानून और नीतियां सामने आती हैं, परंतु इन सभी परिवर्तनों का आधार संविधान का ही हो। अनुच्छेद 10 हमें यह भरोसा देता है कि संसद द्वारा किए गए सभी निर्णय उचित विधिक प्रक्रिया के अधीन। इससे एक स्थिर और न्याय संगत समाज का निर्माण संभव होता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने क्या सीखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 किस विषय से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकता। अनुच्छेद 10 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागरिकता के अधिकार की निरंतरता सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता कब तक बनी रहती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जब तक संसद द्वारा कोई विशेष कानून ना बनाया जाए। भारतीय नागरिकता में स्थायित्व की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 10। भारतीय संविधान के अन्य नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के प्रारंभिक निर्धारण से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 10 किस आधार पर नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानूनी सुरक्षा। अनुच्छेद 10 में किस सिद्धांत को प्रमुखता दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थायी नागरिकता। यदि कोई नागरिक 1950 में भारतीय नागरिक बना तो उसके नागरिकता का दर्जा क्या रहेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक संसद नया कानून पारित नहीं करती। अनुच्छेद 10 से नागरिकों को कौन सी मुख्य सुरक्षा मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा।
अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता में परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया के तहत हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विधिक प्रक्रिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के निरंतरता का सिद्धांत प्रमुखता से वर्णित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 10। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अपनाने पर रोक लगाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 का संदेश नागरिकों को क्या सुनिश्चित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकता स्थायी है। भारतीय संविधान के किस पहलू को अनुच्छेद 10 विशेष रूप से संबोधित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 10 लागू होने से नागरिकों को निम्नलिखित में से किस सुरक्षा का अनुभव होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानूनी सुरक्षा। अनुच्छेद 10 का नागरिकता के स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह सामाजिक समरसता को बढ़ाता है। किस स्थिति में संसद नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जब नागरिकता के नियमों में बदलाव की आवश्यकता हो। जब नागरिकता कानून पारित किए जाते हैं तो अनुच्छेद 10 के तहत क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकता नए कानून के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। अनुच्छेद 10 का मूल आधार क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 10 का अध्ययन करने से हमें कौन सा मुख्य संदेश मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकता के अधिकार में निरंतरता और स्थायित्व है। तो आज हमने देखा कि अनुच्छेद 10 कैसे हमारे नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद न केवल हमारे कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि संविधान हर नागरिक की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। तो आप चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, आपका भारतीय नागरिक होना आपके अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक पहचान का एक अभिन्न। जब हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारा देश एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे पर आधारित है, जहां प्रत्येक नागरिक का सम्मान और अधिकार सर्वोपरि है। यह सुरक्षा, स्थिरता और समानता का संदेश देता है, जो हमारे समाज को एकजुट और समृद्ध बनाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया और आप ऐसे ही संविधान से जुड़े बड़े ही रोचक तथ्यों को जानना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान को सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।